कि वो घर की वापसी करने का काम करे, हम उन्हें फिर मान सम्मान देंगे। केस चलाया गया और जनरल शाहनवाज भी उसमें थे, और अगर हिंदुस्तान आजाद नहीं होता उनको भी फांसी दे देते कि चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था, लोक राज लोक लाज से चलता है। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका ना कोई लोक राज में विश्वास है, ना कोई लोक लाज में विश्वास है। आज तो केवल सत्ता में बैठे लोग इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। मुझे याद है पिछली दफा चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर 25 तारीख को आज की तरह अनेक राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठा हुए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे आग्रह किया था और कहा था कि अगर आप देश को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस देश से भाजपा सत्ता से बाहर हो, तो फिर आप सबको स्वार्थ की राजनीति त्याग करके राजनीति से ऊपर उठ करके अपने स्वार्थ को छोड़ करके इकट्ठा होना पड़ेगा। आज साथियों, आपने जिस ढंग से फिर से इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के आज जो मंच पे बैठे हुए नेताओं को एक मैसेज देने का काम किया, आज फिर आपने एक बार इस बात पे मोहर लगा दी कि हरियाणा ने हमेशा परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। आज हम फिर परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। मैं साथियों आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के दो चार बात आपसे करके अपना स्थान लेना चाहूंगा। हमने जब 24 फरवरी को परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, जब आप लोगों के आशीर्वाद से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था, तो लोग तरह तरह की बातें आपकी यात्रा पे किया करते थे। लेकिन बधाई देता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने यात्रा शुरू होने के बाद पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। जिस किसी ने भी आपकी यात्रा पे उंगली उठाने की कोशिश करी, आपने उन्हें कड़ा संदेश देने का काम किया, कड़ा जवाब देने का काम किया। हमने जहां यात्रा 4000 किलोमीटर की पूरी करने का काम किया, वहीं मैं 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के लोगों से मिला। लाखों लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था और कहा था कि अब की बार हम जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में आपका साथ देने का काम करेंगे। वहां खुले तौर पे यह भी कहा था कि हमने कांग्रेस का 10 साल का राज भी भुगता है, हम कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे। हम हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2024 में सत्ता में लेकर के आने का काम करेंगे। जहां साथियों लोगों ने इस तरह का आशीर्वाद देने का काम किया, आज इतनी बड़ी संख्या में फिर आपने आकर के इस बात पे मोहर लगा दी कि आने वाला कल जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आने वाले कल में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में काबिज होगी। वहीं मैं एक बार फिर मंच पे आए हुए नेताओं का, जिनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने निमंत्रण देकर के चौधरी देवीलाल जी की सम्मान दिवस रैली के लिए निमंत्रण दिया, बुलाया, आप सब नेताओं ने समय निकाल करके आज जो हरियाणा की जनता को विश्वास दिया, जो हौसला आपने हम सबका बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं उसके साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से हमने उस परिवर्तन यात्रा के दौरान
लोगों का विश्वास जीतने का काम किया था। अभी हमारी ये परिवर्तन यात्रा पूरी नहीं हुई है। हम इस यात्रा को तब तक जारी रखेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश से भाजपा जजपा की सरकार सत्ता से बाहर नहीं हो जाएगी। मैं बहुत जल्द आपके बीच में कार्यक्रम फिर से बढ़ाऊंगा। 15 अक्टूबर के बाद कल ही मीटिंग करके बैठ करके आपस में बातचीत करके कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे। 15 अक्टूबर से फिर से पूरे प्रदेश के अंदर जो गांव मेरे बच गए उन एक एक गांव में जाकर के लोगों से मिलने का काम करूंगा, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो पुराना कार्यकर्ता था, जो किसी वजह से भावनाओं में बह करके कहीं ना कहीं भावुक होकर के हमें छोड़ करके कहीं दूसरे लोगों के साथ चला गया था, आज वो समूचा कार्यकर्ता फिर से पार्टी में वापसी कर चुका है। जो कोई साथी आज भी किसी छोटी मोटी गफलत की वजह से पार्टी से सत्ता से अलग है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो घर की वापसी करने का काम करे। हम उन्हें फिर मान सम्मान देंगे। जहां हम उनको मान सम्मान देंगे, वहीं साथियों आने वाले समय में हम उन लोगों को पार्टी के अंदर मान सम्मान देने के साथ साथ, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कार्यकर्ताओं को जान से ज्यादा अपने साथ समझा, हम उसी तरह उनको अपने साथ लगाने का काम करेंगे। मैं आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के आज जो साथी अलग अलग पार्टियां छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उसके साथ साथ मैं पार्टी के कैथल इकाई के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत अच्छे आयोजन करने का काम किया, एक सफल आयोजन करवाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं आज जो प्रेस के साथी बड़ी संख्या में आए हैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। वहीं एक बार मंच पे बैठे हुए नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने आकर के न केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी, बल्कि हरियाणा के लोगों में एक नया विश्वास पैदा करने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब आए, इसके लिए आपका बहुत आभार है। अब मेरे बाद आपके बीच में नई मंच से सरदार सुखबीर सिंह बादल, जो पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, और आपके दर्शन हो रहे हैं। आज भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है। भाइयों, कोई धर्म बुरा नहीं है, सब धर्म ठीक हैं। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। अगर ये हम समझ जाएं, उसने जो हम सबका मालिक है, किस नाम से उसको पुकारो ये आपकी मर्जी है। अगर हम अलग अलग होते तो हिंदू की 10 उंगलियां नहीं होती, 15 उंगलियां होती। मुसलमान की 2 आंखें नहीं होती, तीसरी आंख होती। सिख का भी कुछ और हाल होता, मगर पैदा करने वाले ने हमको सब वैसा ही पैदा किया। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मगर हम फर्क करते हैं। हम लीडर लोग कुर्सी जीतने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं और उससे डरना चाहिए। जब आपने लड़ाई की, 3 बिल आए थे पार्लियामेंट में किसानों के लिए, और तीनों बिलों का हम लोगों ने ऑपोजिशन में विरोध किया और कहा इसमें गलती है, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, ये इसको देखे फिर लाए। टस से मस नहीं हुए। जब आपने बलिदान दिया, 700 से ज्यादा किसान मरे, शहादत दी, और यूपी में इलेक्शन था, रातों रात वो बिल उड़ाया गया। ये है आपकी ताकत। याद रखना किसानों, भारत में 80% जो है वो किसान है, और जब आपने एकता दिखाई
हुकूमत हिल गई। आगे भी आपको एकता दिखानी है अगर आपने भारत को बचाना है। हिंदू को मुसलमान से खतरा नहीं है, न मुसलमान को हिंदू से खतरा है। खतरा किससे है? उन दुश्मनों से जो हम में नफरत पैदा कर रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हटिए। मैं आपसे कहता हूं, इलेक्शन से पहले ये राम मंदिर का फीता काटेंगे और हमारी माओ बहनों से कहेंगे हमने राम का मंदिर बना लिया। अरे तुम कौन बनाने वाले हो? बनाने वाला तो वो है। मैं मस्जिद बनाऊंगा तो मैं नहीं बनाने वाला, वो है बनाने वाला। वो इंसान को वो देता है कि तुम बनाओ। इसे खबरदार उस चक्कर में नहीं आना। अभी बिल पास हुआ है हमारी बहनों को हक देने का, उनकी ताकत को कबूल करने का। पास हो गई। उसमें 2 लोगों की औरतें जो हैं उनको नहीं दिया, एक ओबीसी, एक मुसलमान। क्या वो यहां के लोग नहीं हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला यहां का नहीं है? पैदा यहां है, मरना यहां है, इसी जमीन में जाना है, फिर भी शक करोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही जुमला है जिस तरह आप सबसे कहा गया था, हमसे भी कहा गया था कि 15 लाख रुपया हम लाएंगे, काला पैसा। 15 लाख रुपया जो है हर एक के अकाउंट में आएगा। किधर है वो 15 लाख रुपया? किधर है? किसी के खाते में आया? और फिर कहते हैं वो ये जुमला था। अभी बड़े जुमले आएंगे इलेक्शन से पहले, ठहर जाओ आप। मगर हिम्मत रखना। और मैं इन सारे लीडरों से कहना चाहता हूं, भारत के जितनी भी ऑपोजिशन है, ये ना समझना कि तुम अकेले जीत सकोगे। जीतोगे तब जब मिल के लड़ोगे, और मिल के ये जीत कैसे रहोगे कि हमने भारत को बनाना है। भारत के हर इंसान को, गरीब हो, बेकार हो, उसको आगे चलाना है। तब हम भारत को बचा सकेंगे। आज देखिए, पढ़े लिखे बच्चे बेकार हैं। अभी कनाडा में एक तूफान उठ गया है और मुझे अभी बादल साहब सुना रहे थे, 1 लाख बच्चा वहां पढ़ने जाता है। आज वो 1 लाख बच्चा घर में रो रहा है कि वो कैसे जाएगा। कहां पहुंच गए हम? ये चीजें किसी को पता नहीं लगती, क्योंकि मीडिया ये चीजें लिखता नहीं है। मीडिया वही लिखेगा जो ये कहेंगे, बाकी चीजें नहीं लिखते, दिखाते भी नहीं है। इसको अगर बदलना है, पहले मैं नेताओं से कहता हूं, अपने झगड़े भूल जाओ, अपना पुराना सब भूल जाओ और आगे चलो इस सोच के कि अगर हमने भारत को आगे ले जाना है तो हमने सबको इकट्ठे मिलके इस जमात को, बीजेपी को हराना है। उसके बगैर नहीं हारेगी। मैं समझूं कि मैं ही जिता सकता हूं, नहीं होगा। हम सब भाई बहनों ने इकट्ठे उठना है, इकट्ठे मुकाबला करना है और इस देश को आगे ले जाना है। आज देश की हालत आपसे छुपी नहीं है। पूछिए अपने घर में तेल की कीमत क्या है, जो खाने का तेल है। गैस की कीमत पूछो सर, गैस की कीमत क्या है? बिजली की कीमत क्या है? डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या है? और उस खानदान से पूछिए। भूलिए मत, जब लाखों चिराग वाराणसी में जल रहे थे, हमारी माएं बहनें गईं और उन्हीं दियों से तेल निकाला। जब उनसे पूछा गया, मां ये क्या कर रही हो? उसने कहा, मेरे घर में मुझे ताकत नहीं है तेल खरीदने का, मैं ये थोड़ा सा तेल निकाल रही हूं कि हो सकता है मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। ये हाल है हमारा भाई लोगों, ये हाल है। अगर इस हाल को बदलाना है तो इकट्ठे होना है। जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे और ये अपनी शिकायतें छोड़ नहीं दोगे, आप भारत को बचा नहीं सकोगे। इससे सबसे बड़ी चीज मैं चौटाला साहब से भी जरूर गुजारिश करूंगा, बादल साहब से भी गुजारिश करूंगा, कांग्रेस से भी गुजारिश करूंगा, हर एक पार्टी से गुजारिश करूंगा कि मिलके चलो। मिलके हमने अंग्रेजों को बाहर निकाला। किसी एक जमात नहीं कह सकती कि हमने निकाला। भारत के सब इंसानों ने, मर्द औरत, वो जो जलियांवाला बाग में
मारी गईं, उनने भारत को आजाद करने की अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह को कभी भूलिए मत, वो 3 भाई, 3 अपने, कभी ये नहीं देखा ये सिख है ये हिंदू कुछ है, कहा अंग्रेजों को निकालना है, और एक हो गए। फांसी दी गई, मगर उन्होंने अंग्रेज को कबूल नहीं किया। वही हुआ, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। मुझे याद है जब लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी वालों को उन पे केस चलाया गया, और जनरल शाहनवाज भी उसमें थे, और अगर हिंदुस्तान आजाद नहीं होता उनको भी फांसी दे देते। आज वो चीजें याद रखिए, वो कुर्बानियां याद रखिए उन सब की। उनका धर्म क्या था? उनका धर्म था ये वतन, कि हमने वतन को आजाद करना है, वतन को आगे ले जाना है, वतन की भुखमरी को खत्म करना है, बेकारी को खत्म करना है, गुर्बत को खत्म करना है, और अंग्रेज को निकालना है। जिस दिन आप ये ठान लोगे कि हमने एक नया भारत बनाना है, एक नया हिंदुस्तान खड़ा करना है जिसमें धर्मों की मतभेद न हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हम सबका है। मैं कश्मीर से आया, वहां आज बारिश पड़ रही थी, जबरदस्त बारिश पड़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी पहाड़ों पे। मैंने कहा मैंने आना है यहां, और मैंने ऊपर वाले से कहा जहाज लाना, क्योंकि वहां जब खराब हो जाता मौसम कई दफा जहाज नहीं आता है, और मैं आपको जवाब नहीं दे सकता था। मैं आज जम्मू कश्मीर के आवाम से आपके पास आया हूं। हम पे जो जुल्म हो रहा है, आज साल से हमारे इलेक्शन नहीं हो रहा है, डिलिमिटेशन भी हो गई, सब तैयार था, मगर क्योंकि ये जम्मू में जीत नहीं सकते इसलिए इन्हें इलेक्शन को उधर रख दिया है। फिर कहा पंचायत इलेक्शन करेंगे, डीडीसी इलेक्शन करेंगे। आज हमें खबर आ रही है कोई इलेक्शन नहीं करेंगे, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद करेंगे। ये हाल है हम जम्मू कश्मीर के अवाम का। आपके यहां तो टाइम पे इलेक्शन हो जाता है, हमारे यहां जब मर्जी है इनकी इलेक्शन करते हैं। हम भी भारतीय हैं, हमने भारत के साथ इल्हाक किया, जबकि हम 70% मुसलमान हैं। हम पाकिस्तान नहीं गए, हमने पाकिस्तान नहीं माना, हमने 2 नेशन थ्योरी नहीं मानी, हमने जिन्ना साहब के पास नहीं गए, हमने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का हाथ पकड़ के हिंदुस्तान के साथ शामिल हुए, इस भारत के साथ शामिल हुए। आपको हमारे लिए खड़ा होना चाहिए, जो हम पे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम चाहते क्या है? हम कहते हैं इलेक्शन करो जैसा बाकी रियासतों में कर रहे हो, क्यों नहीं करते हो? क्या वजह है? पहले कहा डिलिमिटेशन होनी चाहिए, वो भी हो गया, फिर भी नहीं कर रहे हो। और कहते थे कि 370 जो है यही वजह है वहां आतंकवाद है। अरे भाई 2019 से तो तुमने हटा दिया, तो आज भी जो वो फौजी 2 मर गए, कर्नल और मेजर, और एक हमारा कश्मीर पुलिस का मुसलमान डीएसपी, तो वो कैसे मरे? तुम तो कहते थे हम जिम्मेवार है आतंकवाद के, आज तो तुम हुकूमत कर रहे हो, सारा तुम्हारे पास है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अफसोस है मुझे। अब मेरे साथ भाई लोगों ऐसा जय हिंद का नारा दो कि दिल्ली भी हिल जाए। जय हिंद, हाथ उठाओ, हाथ, मरे नहीं हो तुम, जिंदा कौम हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देवीलाल जी अमर रहे, देवीलाल जी अमर रहे, देवीलाल जी अमर रहे। लोकदल जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद, हरियाणा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है
कि अब चौटाला साहब आपको अपना संदेश देंगे। आप अपनी जगह पे बैठे और सम्मानित मंच, मेरे प्यारे कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, आम उम्र बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य अजीत प्यारे बच्चों, काफी लंबे समय के बाद मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है। मैं तो गांव का आदमी हूं, खेत से जुड़ा हुआ हूं, हर एक के दुख सुख में, गमी खुशी में गांव गांव में हांडना फिरना मेरी आदत रही है। लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार चली गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। दोष मेरा यही था कि हमारी सरकार के वक्त में मैंने 30,206 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दिलाई थी। जिन बच्चों को नौकरी मिले उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा हो गई। और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूती प्रदान की थी। ये बात आप और हम नहीं कह रहे हैं, समूचे देश के राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात की सराहना करते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात आपके पक्ष में जा रहे हैं। अब ज्यादा लंबा समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस देश में जो लोग रास्ता भटक गए थे, गुमराह हो गए थे, बहका लिए गए थे, या जो सत्ता का सुख भोगने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर सत्ता पक्ष में चले गए थे, आज वो पछता रहे हैं। आज वो पुनः आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उन पिछड़े हुए लोगों को मना लें, पुचकार लें और उन्हें साथ मिला लें, ताकि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार कर सकें। चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस देश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात पूरी करने के लिए निरंतर संघर्ष में जूझते रहे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित की भलाई के लिए
लोगों का सहयोग और समर्थन करें। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि हरियाणा में जिस किसी भाई को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो चंडीगढ़ मेरी कोठी पर आए, मैं उसकी हर मुश्किल को हल करूंगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करूंगा। मैंने ये बात नोट कर ली। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास भी था। मुझे वो याद आ गया और मैंने सरकार बनने के बाद पहली कलम से एक घोषणा की कि अब आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरकार आपके पास आएगी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले। और कोई निकम्मी सरकार अगर ये सब करने में समर्थ ना हो तो फिर उस सरकार को बदल देना चाहिए। आपके सहयोग और समर्थन से जब हमारी सरकार बनी तो मैंने पहली कलम से एक फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरकार स्वयं आपके पास आएगी। और हमने एक कानून बनाया कि अब लोगों को अगर कोई कठिनाई होगी तो लोग सरकार के पास नहीं, लोगों के पास जाएंगे और लोगों की शिकायतें दूर करेंगे। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप समूचे देश के लोग बैठे मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद मैं जब भी किसी गांव में जाता था, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव के लोगों की दिक्कत और कठिनाइयों को दूर करता था। आप सारे लोग बैठे हैं, क्या आपके गांव में मैं आया था कि नहीं आया था? और आपने जो मांग रखे वो सारी आपकी मानी गई कि नहीं मानी गई? मैं आपके फिर वायदा करता हूं, राज बनाना तो आपका काम, लेकिन सरकार बनने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारी सरकार बनने के बाद जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत ये सरकार नहीं कर पाई। हम उन सड़कों की मरम्मत करेंगे और नई सड़कें और बढ़ाएंगे। बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर पाएगी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद आपकी फसल का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हम देंगे। इस लुटेरी सरकार ने लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी, उस पेंशन को भी काटने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम उन बूढ़ों की कटी हुई पेंशन का पैसा
मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे। बूढ़े बुजुर्गों को 7,500 रुपये माहवार वृद्धावस्था पेंशन देंगे और केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी उतना ही पेंशन देंगे। यानी हर घर में बूढ़े और बुढ़िया को 7,500 रुपया की बजाय 15,000 रुपया महीना आएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल महिलाओं को दिक्कत आती है खाना बनाने के लिए। रसोई घर में गैस के सिलेंडर रोज महंगे हो रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हर घर में हर महीने एक सिलेंडर और 1100 रुपये मुफ्त भिजवाने का काम करें। हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। पढ़ने वाला बच्चा अगर पढ़ाई के दौरान बीमार हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज करवाएंगे। उस बच्चे के माँ बाप ने अगर किसी मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे और जब तक उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें हर महीने 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। हमारी सरकार बनने के बाद स्कूलों की जो इमारतें गिर गई है हम उनकी मरम्मत कराएंगे। स्कूलों में मास्टर भिजवाएंगे। अस्पतालों में जो डॉक्टर और दवाइयों की कमी है, हमारी सरकार बनने के बाद हम डॉक्टर और दवाइयों का प्रबंध मुफ्त करने का काम करें। हमारी सरकार बनने के बाद हम अनेक प्रकार की सहूलियात आपको देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब मिल करके इन सारी बातों पर काम करना शुरू करें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी मौका मिले आप ऐनक के निशान के आगे का बटन दबा दिया करें, फिर सरकार आपकी बनेगी और आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी जब सरकार बनेगी तो हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करें। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूँगा। आप हर परिस्थिति से भली भांति अवगत है। सीधी जाटी भाषा में एक ही बात कहना चाहूँगा, राज बना लो फिर थारे सारे खोटवे काट दो। आपको मेरे कहे पर यकीन है तो फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपको सारी सहूलियात हम मुहैया करेंगे। मैं सिर्फ आज तो आपसे मिलने आया हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप रैली तो क्या, मेरी सब कुछ आवाज पर न्यौछावर कर दें और करने को तैयार रहते हैं। पिछले 19-20 सालों से जो कठिन काम रहा है उसमें भी आपने भरपूर सहयोग व समर्थन दिया है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार। अब आप जनसमूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है इसको तुम्हें सौंपता हूँ, इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ और रहेगा। ये किसी भी प्रकार की गलती अगर करेगा तो मैं इसके कान खींच दूंगा। जब तक मेरी रगों में
चौधरी देवीलाल जी के खून का आखिरी कतरा भी रहेगा। इस संघर्ष की लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसी के साथ आप सभी को राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय इनेलो कह के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे निवेदन करूँगा कि आप लाखों की संख्या में आए। रास्ते खराब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी से भरी पड़ी हैं, इसलिए आप आराम से जाएं, कोई दुर्घटना ना घट जाए। बस यही बात कहने आपके बीच में आया हूँ।